नदीम साहब, इस वक्त तो जैसे आपने प्रोग्राम के आगाज में जिक्र किया जिसका कि पाकिस्तान आर्मी और रेंजर्स जो है वो इस वक्त इसी काम पे डिप्यूट है कि वो लोगों की जिंदगी बचाए, और ये भी बड़े अफसोसनाक अमर है कि हम हर चीज में फौज की तरफ फौरन मुड़ के देखते हैं कि जी जरा ये हो गया तो पाकिस्तान फौज जो है आर्मी जो है वो मदद को आ जाए, और जरा कोई बात होती है तो फिर हम उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं कि हर चीज में कूदते हैं। तो वो आप ही की नाकामी की वजह से, आपके इदारों की नाकामी की वजह से, आपके प्रोग्राम्स की नाकामी की वजह से, आप ही की करप्शन की वजह से वो यहाँ तक बात पहुंचती है। मैं समझता हूँ कि अभी जो एक कमेटी बनी है कराची को सर्वे करने की, वो अगर कामयाब हो जाती है, जो कि इंशाल्लाह होगी, उसमें बहुत जोर लगा रहे हैं सारे लोग उसके अंदर बैठे हैं, वजीर आजम खुद उसकी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं, रिपोर्टिंग उनको हो रही है, 3 वफाकी वुज़रा उसके अंदर शामिल हैं, 3 सूबाई वुज़रा बशमूल चीफ मिनिस्टर के उसमें शामिल हैं, इदारों के लोग हैं जिसमें NDMA और FWO शामिल है, वो सारे उसको कर रहे हैं कोशिश। अल्लाह करे कि ये कामयाब हो जाए। NDMA वालों ने एक प्लान भी दिया हुआ है गवर्नर साहब अप्रूवल के लिए, जिसमें वो सरफेस ड्रेन्स वगैरह की बहाली और जो गैर कानूनी तामीरात हैं उसको गिराने के ऊपर वो चाहते हैं कि एमरजेंसी बेसिस के ऊपर सिंध हुकूमत अप्रूवल दे। उसके ऊपर कुछ आप अपडेट्स कर सकते हैं? आज इन्होंने सिंध हुकूमत ने कोई इमरजेंसी रेन इमरजेंसी नाफिज तो की है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो जो NDMA मांग रही है इमरजेंसी मेजर्स वो उसके अंदर है मौजूद। मेरे पास अब तक उसका फैसला आया नहीं, जैसे आएगा तो मैं उसको पढ़ के देखूंगा कि उसमें क्या उन्होंने इकदाम किए हैं। वर्बली उन्होंने ऑर्डर पास किया था जब तक थोड़ी देर पहले तक मुझे पता था, तो वो आएगा तो देखेंगे, लेकिन ये करना पड़ेगा क्योंकि अगर ये हम नहीं करेंगे, ऐसे बचने की कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ी खराबी आगे इसका पेश खेमा है। नदीम साहब, ये जो नाले हैं ना, ये अब हम इल्जाम लगाते रहे कि जी MKM के दौर में हुए थे या पीपल्स पार्टी के दौर में हुए थे, इन्होंने अलॉट किया था कि उन्होंने अलॉट किया था। बहरहाल हुकूमतें पीछे जो भी रही हैं, ये हुकूमतें इसकी जिम्मेदार रही हैं चीज की, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो गवर्नर साहब, आप ये जो पानी में डूबा है इस वक्त सिंध डूबा है, आगे गवर्नर साहब ये जो पानी में डूबा है सिंध, ये गैर मामूली बारिश का नतीजा है या सिंध हुकूमत की करप्शन का नतीजा है? नहीं, फेलियर है इसमें, कंप्लीट फेलियर है इसमें। देखें ना, अगर ये नाले अपनी जगह बिल्कुल सही चल रहे होते तो ये पानी शायद घंटे 1.5 घंटे के बाद निकासी इसकी शुरू हो जाती है और ये 2-3 घंटे में उतर जाता। ये गैर मामूली बारिशें जहां भी दुनिया में होती हैं वहां पे पानी खड़ा होता है, लेकिन क्योंकि उनकी निकासी का बंदोबस्त होता है तो वो फौरी तौर से निकल जाते हैं। तो अब नदीम साहब, अगर हम जो इस वक्त जो कमेटी की तरफ वापस में आता है, जो कमेटी में कोशिश जो इस वक्त हो रही है वो यही कोशिश हो रही है कि जो बजाय इल्जाम तराशी के और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के, हम कराची को एक बार मिलके ठीक करने की कोशिश कर लेते हैं। ये कोशिश कामयाब होनी है इंशाल्लाह। अगर ये कोशिश कामयाब ना हुई तो फिर मैं बहुत बड़ी खराबी देखता हूँ कि वो मामला शायद और खराब होगा। वो बहुत बड़ी खराबी से मुराद आपकी कुछ गैर मामूली इकदाम ऐसे जिसमें गवर्नर राज का निफास या आर्टिकल 149 की इन्फोर्समेंट, उस तरह के इकदाम शामिल हो सकते हैं? नहीं, मैं उस तरफ तो बात नहीं कर रहा। खराबी से मेरी मुराद इंतजामी खराबी थी कि जो ये यानी अगर हम नाले साफ करने में नाकाम रहे और अगर हम ये इंक्रोचमेंट हटा के इन लोगों को कहीं और सेटल करने में नाकाम रहे तो फिर क्या होगा? अगर हम ऐसे ही इसको छोड़ दें तो नेक्स्ट रेनफॉल के अंदर और मजीद बहुत बड़ी खराबी आनी है कराची के अंदर, ये मजीद खराब होता चला जाएगा। लेकिन गवर्नर साहब, अभी वाली बारिशों पे आप क्या करेंगे? अभी तो लोग डूबे हुए हैं और ये अगला हफ्ता पूरा ऐसे ही है, आप कैसे करेंगे? लोगों को निकालेंगे कैसे? मुझे तो खौफ ये है कि कराची के अंदर लोगों की जिंदगियों को बहुत बड़ा खतरा है इस वक्त। आपके पास क्या इतने वसाइल हैं कि लोगों को रेस्क्यू कर लें? उनकी जान और माल को खतरा है इस वक्त। पाकिस्तान आर्मी और रेंजर्स जो है वो भरपूर कोशिश यही कर रहे हैं कि कम से कम सब लोगों को रेस्क्यू करें, कम से कम जो कैजुअलिटी खुदा न खास्ता ना हो इसके अंदर, और वो इन लोगों की जान को बचाएं इस वक्त। ये ऐसा नहीं हो सकता नदीम साहब कि हमने एक हफ्ता पहले कमेटी बनाई और अगले हफ्ते में सब सफाई हो जाएगी। लोगों की एक्सपेक्टेशन अपनी जगह, लेकिन ये नालों को ठीक करना, इनको साफ करना, इनको इंक्रोचमेंट हटा के इनको वापस से चौड़ा करना, ये आप समझते हैं कि ये कोई 10-15 दिन या 5-6 महीने का काम है? ये बड़ा लंबा काम है। सर माजरत के साथ मुझे तो बहुत दुख है कि आपने FWO को लगाया हुआ है कि नाले साफ करें, ये या फौज को कहा है कि आप उसको हेल्प करें कि हमें ये ड्रेनेज खोल दे, तो ये कब्जा छुड़ा दे जो पुलों के ऊपर हो गया। तो मुझे तो बहुत दुख हुआ। ये फौज का या FWO का या रेंजर्स का ये काम नहीं है कि आप उन्हें ऐसी ड्यूटियों पर लगाएं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं बल्कि अपने उन दोस्तों से भी गुजारिश करूंगा कि जो इस वक्त जहाँ पे काम कर रहे हैं FWO या हमारे फौजी भाई जहाँ पे मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां जाके वो अपना फोटो सेशन ना करवाएं, क्योंकि जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं ये उनका काम नहीं है। वो बेचारे वहाँ खड़े होते हैं, वो इस चीज में खुशी तो नहीं उनको होती होगी कि वो नाले साफ करवा रहे हैं या वो वहाँ पे नाले पे खड़े मॉनिटर कर रहे हैं चीज को या कर रहे हैं उन चीजों को साफ। वो तो किसी इंतहाई मजबूरी के आलम में, और मैं समझता ही हूँ कि जो भी इदारे इसमें
मदद कर रहे हैं वो एक्चुअली मेहरबानी कर रहे हैं, ये उनका दिस इज नॉट देयर जॉब। आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपके पास कोई वेदर से अपडेट आपने लिया है कि अगले 6-7 रोज़ में, हफ्ते 10 रोज़ में कितनी और बारिश का इम्कान है और उसके लिए हमें क्या पेशबंदी करनी है? क्या ताज़ा तीन कुछ लेटेस्ट अपडेट शेयर कर सकते हैं? नहीं नदीम साहब, मेरे पास कोई ऐसी अपडेट्स नहीं है जो मैं आपसे शेयर कर पाऊँ। मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं कोई अपडेट ली मैंने।